हेलो एवरीवन। तो आज है FOMC एंड क्या यहाँ पर मार्केट क्रैश करेगा या पम्प करेगा, इस वीडियो पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखना। तो देखो, मार्केट काफ़ी टाइम से इस राइजिंग वेज पे चल रहा है, ठीक है। एंड आप लोग को बोला गया था कि थोड़ा सा केयरफुल रहना बिटकॉइन के केस पे, क्योंकि डोमिनेंस बढ़ रही है। एंड डोमिनेंस का भी मैंने आपको सिनेरियो दिया था कि डोमिनेंस, लास्ट वीडियो पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि डोमिनेंस यहाँ पर एक फाइनल पंप और दिखा सकती है, जस्ट टू फेक पीपल आउट एंड टू गेट लिक्विडेटेड, ठीक है। वैसा ही कुछ हो रहा है, डोमिनेंस यहाँ पर पंप दिखा रही है। अब देखो, इस FOMC की मीटिंग ना सिग्निफिकेंस होती है हमेशा के लिए, वो भी स्पेसिफिकली के लिए ऑल्ट कॉइन्स के लिए। द रीज़न बीइंग क्यों वो सिग्निफिकेंट होती है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट में मनी प्रिंट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर लोग रिस्क ऑन एसेट पर बाय करेंगे। अब BTC जो है एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाता है, ना कि अब रिस्की पे नहीं आता। तो ऑल्ट कॉइन्स जो है रिस्की पे आते हैं। तो अगर मनी प्रिंट होने की बात होती है या फिर मेन जो FOMC की जो एक्सपेक्टेशंस है वो 0.25 बेसिस पॉइंट से कटिंग की है, रेट कटिंग की। बट वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एक्सपेक्टेशन से जितना ही आता है, बट मैटर क्या करता है कि पावल की जो स्पीच रहती है अराउंड आधे घंटे बाद, अगर उस पर कोई वैसा वो लोग देते हैं कि हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ध्यान देंगे एंड हम लोग फ्यूचर पे रेट कट नहीं करेंगे, ये वो कुछ ऐसा बोलते हैं, तो मार्केट में एक आपको सडन फॉल देखने मिल सकता है। बट अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पर मार्केट में एक बड़ा हम लोग को ऑल कॉस्ट में 20-30% का पंप देखने मिल सकता है, ठीक है। लिटरली जब भी हम हमेशा FOMC की मीटिंग होती है, या तो वही बिटकॉइन डोमिनेंस में लोकल बॉटम मार्क करता है या लोकल टॉप मार्क करता है। देखने लायक ये होगा कि क्या यहाँ पर डोमिनेंस आज के दिन गिरती है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है डोमिनेंस में, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, जिसके कारण एक बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। रात को 11:30 बजे या 12:30 बजे होती है, 11:30 बजे या 12 बजे होती है FOMC की मीटिंग। तो उस पर आज के दिन जगे रहना, क्योंकि लिटरली आपका पोर्टफोलियो जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएट मार सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज ट्रेडर हो तो थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि हम लोग तो प्रॉबेबली हाई लेवरेज करते नहीं है, 2 से 3x पे रहते हैं, जिसके कारण लिक्विडेशन का कमती दर होता है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये डोमिनेंस देख लो, डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रही है, बट यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है, ठीक है, रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज होती है, वेल एंड गुड। नहीं होती है तो यहाँ पर एक फाइनल पंप आ सकता है, जिसके कारण ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर ब्लीड करते हुए देख सकते हैं। बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो देखो, इथेरियम यहाँ पर काइंड ऑफ अ ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा था, ठीक है। इथेरियम ने थोड़ा सा क्लियर चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा इथेरियम का चार्ट। आप लोगों को एंट्रीज दी गई थी। इथेरियम यहाँ पर काइंड ऑफ एक मैं आपको थोड़ा सा और मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इथेरियम ये 4 आवर्स का चार्ट है। तो अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ चीज़ कि इथेरियम ने काइंड ऑफ यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। एंड ब्रेकआउट देके पहला ब्रेकआउट और फेकआउट हुआ। अब अगर FOMC तक सस्टेन करता है तो इथेरियम कुछ इस तरह से मूव कर सकता है। मैं अगर मतलब उस वो जो स्पीच है वो अगर डोविश रही तो इस तरह से मूव कर सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड ये चीज़ बुलिश रहेगी बाकी ऑल्ट कॉइन्स के लिए, एंड आई थिंक सो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैं कमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ कि नहीं जा सकता, मार्केट डूबने वाला है, मार्केट खत्म हो चुका है, ऑल्ट कॉइन से निकलना चाहिए। तो अगर वो डोविश स्पीच रहती है तो कुछ इस तरह से हम लोग को ईथ में एक पंप देखने मिल सकता है। इतना बड़ा पंप नहीं मिलेगा, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक दिन में नहीं आएगा या, बट एटलीस्ट 3-4-5% का तो पंप ईजिली हम लोग को देखने मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर नहीं, अगर कुछ उल्टा फुल्टा उसने बोला तो सीधा यहाँ से एक डंप आएगा, वो भी कहाँ तक, 3500 तक पहला लेवल जो रहेगा हम लोग का डंप का, ठीक है। ये बात याद रखना, मैं क्लियर लेवल्स मार्क कर देता हूँ। अगर स्पीच डोविश रही तो ये लेवल हम लोग को इजीली वापस से वापस टेस्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये रही बात इथेरियम की। एंड आपको पता है मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर इथेरियम पे डिपेंड करते हैं। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो अभी रिकवरी अच्छी शो कर रहे हैं इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, वो है INJ, टिया थोड़ी बहुत रिकवरी शो कर रहा है, रेंडर थोड़ी बहुत रिकवरी शो कर रहा है। अब बीम पहली एंट्री हिट कर चुका है, ठीक है। पहली लिमिट ऑर्डर आपको दी थी बीम की, जिन्होंने मिस कर दिया था, वहाँ से 5% अप है। और क्या शो कर रहा है, वेनेरी भी थोड़ी बहुत पंप शो कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ मेन अभी जो मार्केट है ना रुका हुआ है, और वो भी किसके लिए रुका हुआ है, वो है FOMC के लिए। अब मैं एग्जांपल और दे देता हूँ क्यों रुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको गोल्ड का चार्ट दिखाऊं तो गोल्ड भी देख लो, प्रिटी मच साइडवेज है, ठीक है। डेली का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं गोल्ड में, तो ये देख लो, गोल्ड लिटरली 3 दिन से कहीं मूव नहीं किया। तो FOMC के टाइम पे यहाँ पर बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर गोल्ड में भी, ठीक है। अगर आप US30 को भी देखो तो कंटिन्यूसली यहाँ पर डंप करता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये अमेरिका का इंडेक्स है एंड काइंड ऑफ ये एक सपोर्ट पे है US30, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पंप की आशा कर सकते हो।
अगर किसी को ट्रेड लेना है विद अ वेरी स्मॉल एसएल यहाँ पर ले सकते हो। अगर किसी को आता है ट्रेड लेना US30 वगैरह में, तो यहाँ पर विद अ वेरी स्मॉल एसएल एफओएमसी के टाइम पे यहाँ पर ले सकते हो। टारगेट आपका छोटा सा ये वाला हाई बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो सीधा जो है स्ट्रक्चर ही पूरा यहाँ पर चेंज होने वाला है। ठीक है, ये रही क्विक अपडेट। अगर ऑल कॉइन्स अगर आप बाय करने के देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम बाइंग कर ली है। ठीक है, 70 to 80%। 20% मैंने कैश बचा के रखा है इन केस कभी भी एक और डिप आती है। वो 20% मैं कब डिप्लॉय करूंगा, जब यहाँ से मार्केट 20% और क्रैश करेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऑल कॉइन जो स्ट्रॉन्ग ऑल कॉइन्स जो है अगर आप डिप्लॉय कर सकते हो वो है, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, लेवल्स नहीं बता रहा क्योंकि लेवल्स ऑलरेडी दिए गए हैं। नियर स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ठीक है, नियर यू कैन पिक इट अप। AR ने अभी तक बड़ा रैली शो नहीं किया, बट ये आई थिंक सो सून शो करेगा अराउंड जनवरी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर फरवरी पे एक अनाउंसमेंट है। ठीक है, AR इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉइन, रेंडर इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉइन। ठीक है, INJ इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉइन। फिर आप यहाँ पर सोलाना उठा सकते हो, एंड एज ऑलवेज इथेरियम तो यहाँ पर आपको पिक करना ही है इन केस ऑफ द डेप। ठीक है, तो ये रहे कुछ पिक्स एंड अपडेट्स। एंड ऑल्सो यू कैन पिक अप सम थॉर चेन, क्योंकि हम लोग ने थॉर चेन बहुत नीचे बाय किया था, लिटरली यहाँ पर बाय किया था थॉर चेन, एंड वहाँ से ऑलरेडी 100% है। बट अगर डिप मिलते हैं तो थॉर चेन भी उठा सकते हो, क्योंकि ये भी एक बड़ा पंप देता है इन अ बुल मार्केट। आई होप आप लोग को सारे प्रोस्पेक्टिव समझ में आ गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं लाइव नहीं रह पाऊंगा ड्यूरिंग द FOMC, बट मैं टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।